आगे बढ़ते हैं बात मरकज के ज़ेर-ए-इंतज़ाम लद्दाख की, जहां पर लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल करगिल ने लद्दाख के 4 निकाती एजेंडे के लिए करारदाद मंजूर की है, जिसमें लद्दाख के अहम मुतालबात शामिल हैं। ये करारदाद एग्जीक्यूटिव काउंसलर बराए सयाहत और ज़ंस्कार उमूर LAHDC करगिल की तरफ से पेश की गई। पंचुक्ताशी, जिनकी हिमायत में मुतअद्दिद काउंसलर्स आए, और इन तमाम लोगों की हिमायत के साथ ही अब ये मुतालबात मरकज़ के सामने रखे जाएंगे। आप लोगों को मालूम है कि आज पूरे दिन भर जो है ना हमारे जनरल काउंसिल मीटिंग का रिव्यू मीटिंग हुआ करगिल की इस कॉन्फ्रेंस हॉल में, और उसके बाद मीटिंग कंक्लूड करने के बाद हमने 4 पॉइंट रेजोल्यूशन यहाँ पे पास किया है, जिनमें हमारे ऑनरेबल काउंसलर्स 23 लोगों ने सिग्नेचर करके हैंड रेस करके इस रेजोल्यूशन को पास किया। और रेजोल्यूशन लाने की ज़रूरत क्या था, वो आप सभी लोगों को मालूम है कि पोस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख में इस वक्त काफ़ी मुश्किलात से लोग को वो हो रहे हैं, 2-4 हो रहे हैं। खासकर उसके बाद लेह में एपेक्स बॉडी और करगिल में KDA बनाने की ये नौबत आई। लद्दाखियों की इस ख्वाहिशत को आगे रखने के लिए हिल काउंसिल करगिल के सारे ऑनरेबल काउंसलर्स ने ये सोचा कि हमें लद्दाख को 6 शेड्यूल के दायरे में ला के हमारे जितने भी प्रोटेक्शन से उनको इंश्योर किया जाए, जिसमें लैंड प्रोटेक्शन है, कल्चर प्रोटेक्शन से, जॉब प्रोटेक्शन से, और साथ साथ में खासकर हिंदुस्तान के बाकी जगहों पे, खासकर आसाम जैसे बॉर्डरलैंड एरिया में ट्राइबल एथनिक ग्रुप को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको अपने हिसाब से अपने माहौल में, अपने एनवायरनमेंट में ग्रोथ करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रोविजन है जिसको 6 शेड्यूल बोला जाते हैं। आजकल लोगों ने एक नोशन लगाया है कि सेफ गार्ड बोल के, लेकिन सेफ गार्ड में जो भी पॉइंट वो लोग डिमांड कर रहे हैं वो इसी 6 शेड्यूल में कवर अप होते हैं। और 6 शेड्यूल में उसके अलावा भी बहुत सारे प्रोविजन है, जिसमें एक पैरा मैं पढ़ के आपको सुनाता हूं कि पैरा 3C में हमारे ऑनरेबल गवर्नर साहब को, या इन द केस ऑफ लद्दाख ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को, लद्दाख में ही न्यू डिस्ट्रिक्ट क्रिएट करने का वो प्रोविजन इसमें है। ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स क्रिएट करने का वो प्रोविजन इसमें है। तो इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हमारे LHDC कारगिल के काउंसिल ने आज 6 शेड्यूल को एक रेजोल्यूशन की शेप में यहाँ पे थम्पिंग मेजोरिटी से पास किया। साथ साथ में लद्दाख यूनियन टेरिटरी बनने के बाद हमारे यहाँ पे एक यूनियन टेरिटरी के एडमिनिस्ट्रेशन से, दूसरा LHDC से है, तीसरा पंचायती राज है। इन तीनों के बीच में क्या कोऑर्डिनेशन है, क्या बिजनेस रूल्स है, किसका क्या प्रोटोकॉल है, वो अभी तक ब्लैक एंड व्हाइट के शेप में नहीं आया, जिसकी वजह से लद्दाख के एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने में बहुत सारे दिक्कतें आ रहे हैं। उन चीज़ों को दूर करने के लिए, आने वाले जनरेशन को एक रास्ता दिखाने के लिए हमारे लद्दाख के लोगों ने ये सोचा है, डिमांड की सूरत में जो है ना ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तक ये बातें पहुंचाया है कि लद्दाख को स्टेटहुड का दर्जा दिया जाए, ताकि हमारे यहाँ के लोग पौंडीचेरी के बेस पे, चाहे हमारे दिल्ली के यूनियन टेरिटरी के बेस पे यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली बने, हमारे अपने CM बने, यहाँ के लोग जो ना लद्दाख के लोग लद्दाख के हिसाब से यहाँ की हुकूमत करे। जो पूरे हिंदुस्तान में जितने भी जिस जगह पे भी इस किस्म की डिमांडें हुआ है, फक्तन और फक्तन वहाँ पे जो है ना स्टेटहुड का दर्जा या UT एडमिनिस्ट्रेशन UT का दर्जा उन लोगों को मिला है। तो जब सिक्किम को स्टेट बनाया गया था 1970s में, तब सिक्किम का पॉपुलेशन जो है ना 2 लाख के आसपास था। आज लद्दाख का पॉपुलेशन 4 लाख के आसपास है। तो हम पूरे डिजर्व करते हैं। और लद्दाख 99% 97 से अबव परसेंट जो है ना हम लोग ट्राइबल पॉपुलेशन है, शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करने वाले लोग हैं। और खासकर इंडो चाइना बॉर्डर पे हमारा सिचुएशन से, पाकिस्तान के बॉर्डर पे हम लोग सिचुएटेड है। तो इस एरिया को जो ना प्रोटेक्ट करना, इस एरिया के लोगों को और मखसूस जो ना एडमिनिस्ट्रेटिव वे से जो ना इनको एम्पावर करना बहुत जरूरत बन गया है। तो उन इधर ज़ंस्कार लद्दाख में भी आज एक अहम मीटिंग हुई, जिसमें ज़ंस्कार के तमाम जिम्मेदारान, स्टेक होल्डर्स बिलखुसूस शामिल रहे। जहां पर मीटिंग में ZBA ज़ंस्कार, गोम्पा एसोसिएशन, मुस्लिम एसोसिएशन, BDC, सरपंच, पंच और नंबरदार जो कि इजलास का हिस्सा बने। एजेंडा सरकार के सामने ये रखना था कि अब संजीदगी से गौर किया जाए, दीगर मामलात के साथ साथ अव्वलीन तरजीहात में अगर कोई मामला होना चाहिए तो वो इस वक्त ज़ंस्कार को ज़िले का दर्जा देना ज़रूरी है। जिला बनाने के लिए मोदी सरकार से हम अप्रोच करेंगे, होम मिनिस्टर अमित शाह जी से हम अप्रोच करेंगे, लद्दाख का मेंबर पार्लियामेंट जमीउल उलमा नमग्याल जी से हम अनुरोध करेंगे, लद्दाख के हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर और UT प्रशासन से हम अनुरोध करेंगे। तो हम सब का दिल से ये हमारा रिक्वेस्ट रहेगा कि ज़ंस्कार एक बिछड़ा हुआ अनडेवलप्ड
एक मार्जिनलाइज, जो अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से 240 किलोमीटर दूर है, 5-6 महीना आज तक बंद रहा सर्दियों में। तो ये एक ऐसा सब डिवीजन है जो कहीं हिंदुस्तान में कहीं और नहीं है, जो अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से 240 किलोमीटर दूर और 5-6 महीना कट ऑफ रहता है। इसलिए ज़ांस्कार को अलग से जिला का दर्जा देना एक जिनियन हक बनता है। हम अनुरोध करेंगे सरकार से कि ऑफिशियली जल्दी से जल्दी ज़ांस्कार को जिला घोषित किया जाए। और हम सब का यह निर्णय है, ये रिजोल्यूशन पास हुआ है कि जिला ऑफिशियली डिक्लेयर होने के बाद भी इम्प्लीमेंटेशन होने में देर लगेगा, वो सरकार का मजबूरी भी हम समझते हैं। चलिए, प्रोग्राम अब तक जारी रहेगा, कुछ और खबरें लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद। Fortified das, Mosma das kunitwa, das zosta choste, gozdomes tobzas konsheste yotkan la Fortified das siranok, das la phe choste, tenanga vitamin B12, folic acid tang, iron gun, gozdome tangske nanga sheste, yangsker das zo chanok, yangte Fortified das gun, Mosma das edu, rger gyapne du chikshanok, Fortified das, Jan Mospo das esang, rompo yonganok, yang thongzwang soso yotenok, tene ngesharang tang rang enang tsang se khamse gyalepya, Fortified das kolazat, Anganwadi stonas tang midday meal inanga, Fortified das thobinjik tano. I Captasmo Mimangsi Pandefia, Food Safety, Drugs and Food Control Organization, Ladage Choknes Peltain. Eat right, India. Eat right, India. लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल का जायजा लिया और जवानों से बातचीत की। देही तरक्की और पंचायती राज की वजारत की कौमी देही रोजगार रूटी मिशन के तहत आज खवातीन के खिलाफ तशद्दुद के खात्मे के आलमी दिन के मौके पर 25 नवंबर से 23 दिसंबर तक एक माह तवील मुहिम यानी जिनसी बुनियाद पर तशद्दुद का खात्मा शुरू करने के हवाले से प्रोग्राम हुए। महकमा देही तरक्की और पंचायती राज लेह बशमूल चेयरपर्सन, BDC लेह, ADC, ADDC, इसके अलावा DPO लेह, BDC लेह, PRIs के अरकान और दीगर तमाम मुतलकीन और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स व RDD लेह के अफसरान और अमला आज DC कॉन्फ्रेंस हॉल लेह में इफ्तिताही तकरीब में शिरकत कर रहा था। कमिश्नर सेक्रेटरी GAD अजीत कुमार साहू सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम की मीटिंग की सदारत ये वाहिद पोर्टल है जो भारत सरकार और रियासतों की तमाम वजारतों या महकमों से मुंसलिक है, जिस पर आज आगे की हिकमत अमली तैयार करके मुतलकिन की जानिब से तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इधर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मिनी सर्कल लेह के जरिए आर्काइव, आर्कियोलॉजी और म्यूजियम डिपार्टमेंट लेह के ताउन से मुनक़िदा आलमी सकाफती विरसा हफ्ते भर की तकरीबात इख्ताम पजीर हुई। तकरीब में मेहमान खुसूसी प्रोफेसर SK मेहता, वाइस चांसलर लद्दाख यूनिवर्सिटी,
जो इस तकरीब का हिस्सा बने लेह पैलेस में, जहां पर यह तकरीब इख्ताम पजीर हुई। मेहमान खुसूसी प्रोफेसर एस.के. मेहता ने मुंतजमीन की कोशिशों की सताइश की और मजीद कहा कि लद्दाख में मौजूद मौसमी हालात और इसके विरसे को मुनफरद और कीमती बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं, जिसे महफूज करना ज़रूरी है। उन्होंने विरसे के तहफ़्फ़ुज़ और बहाली में नौजवानों के किरदार पर मुफस्सिल रोशनी डाली। कमिश्नर सेक्रेटरी महकमा तामीरात आमा, जो मैनेजिंग डायरेक्टर सिद्धू इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी सिडको भी हैं, ने आज सिविल सेक्रेटरीट लेह में सिडको के मुख्तलिफ बुनियादी ढांचे के मंसूबों के पेशरफ्त का जायजा लेने के लिए एक मीटिंग की सदारत की। इस मीटिंग में चंडीगढ़ में मुजव्वज़ा लद्दाख भवन के लिए अराजी मुख्तस करने की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। चंडीगढ़ में लद्दाख भवन का मकसद लद्दाख से ताल्लुक़ रखने वाले मरीज, तलबा और अहदेदारों को ताउन और मदद फराहम करना है। यूटी इंतजामिया ने पहले ही चंडीगढ़ इंतजामिया को अराजी के अलॉटमेंट के लिए अदायगी कर दी है और जल्द ही अलॉटमेंट ऑर्डर्स भी जारी कर दिए जाएंगे।